नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिलती थी, जिसमें कि एक लंबा पीरियड हो चुका है और वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे 2022 में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो विड्रॉन हो चुकी है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 2019 में हमें देखने को मिली थी। 2022 की सभी वैकेंसी को जो HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज हुई थी, उसमें से सरकार जिनको आगे एग्जीक्यूट करना चाहती थी वो हो चुकी हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पोस्ट कोड की वैकेंसी थी उनको जो है अभी 2022 के बाद 2026 में विड्रॉन कर दिया गया है। तो उसमें SI की वैकेंसी भी थी। तो जैसे ही वैकेंसी विड्रॉन हुई तो मैंने उसके बाद कोशिश करी कि मैं RTI लगाता हूँ, क्योंकि उस पीरियड के दौरान क्या हो रहा था कि जैसे ही हम RTI लगाते थे तो सेम रिप्लाई हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलता था कि इस तरह से रिक्वेजिशन है और अभी पेंडिंग है, रिक्रूटिंग एजेंसी के पास है। अब RTI की डेट देखिए आप, 10 जुलाई को RTI लगाई गई। आप जानते हैं कि लास्ट मंथ ही कैबिनेट डिसीजन के बाद वैकेंसी को विड्रॉन कर दिया, लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट सेम रिप्लाई दे रहा है कि वो वैकेंसी 2022 का ये लेटर है और अभी भी कंसिडरेशन में है। तो कब हमारा सरकारी तंत्र सुधरेगा, कब हमारे डिपार्टमेंट एग्जैक्ट जानकारी देंगे, कब ये चीज़ें फास्ट ट्रैक होंगी कि जब पता है कि कैबिनेट डिसीजन ले चुकी है, इतना टाइम हो चुका है, उसके बाद भी हमें इस तरह के रिप्लाई देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको, अभी मेरे पास वो फॉर्मेट नहीं है जो मैंने RTI लगाई थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मैंने प्रॉपर तरीके से पूछा था कि आप मुझे बताइए कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का कितना सैंक्शन कैडर है, कितनी टोटल पोस्ट वैकेंट है, कितनी पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो टेस्ट से भर्ती होती है वो वैकेंट है। फिर एक और पॉइंट मैंने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि कोई प्रपोजल है, कोई रिक्वेजिशन है किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास। तो इस तरह का रिप्लाई मुझे देखने को मिला, जिसमें ये बता दिया गया कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का सैंक्शन कैडर 626 का है और 1/7/2026 के अकॉर्डिंग 78 पोस्ट वैकेंट है। ये रिप्लाई हमें देखने को मिलता है। जब किसी ने आपसे RTI के माध्यम से प्रॉपर जानकारी मांगी कि आप वैकेंट बताइए, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंट पोस्ट बताइए, अब यहाँ के बाद क्या ऑप्शन होगा कि आप आगे अपील कर सकते हो। जब भी आपको रिप्लाई देखने को मिला उसके विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारी अपील जो है वो पेंडिंग है। आपने देखा कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उन्हीं को वैकेंट रखा है, तो जो अपील आप आगे करते हो RTI के बाद उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं इसमें अपील आगे की जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई RTI लगाते हैं, हम फीस पे करते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर रिप्लाई हमें देखने को मिले। अभी तक इनकी तरफ से प्रॉपर रिप्लाई हमें देखने को मिलते थे, आपने देखा होगा 2024 में भी, 25 में भी। लेकिन जब पोस्ट विड्रॉन हुई, जब सभी को उम्मीद है कि अब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरह का रिप्लाई हमें देखने को मिला। हर बार इनके सैंक्शन कैडर में अलग अलग फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। कभी 700 से ऊपर बताया जाता है, कभी 626 हो जाता है, ना चीज़ें क्लियर मेंशन करी जाती हैं। शायद इनको लगता है कि जो RTI लगा रहे हैं वो या तो बेवकूफ़ हैं, वो नहीं, उनको बस ऐसे ही उन्होंने चलते चलते RTI लगा दी होगी। आप एक प्रॉपर तरीके से जो है वो रिप्लाई करिए। जब आपके पास इतनी सारी सब इंस्पेक्टर की RTI आ रही हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं आंकड़ा तो होगा कि इतना मत। सैंक्शन कैडर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जैक्ट वहाँ पे जो रिप्लाई करते हैं उनको पता होना चाहिए। अगर मैं ही उस सिस्टम में होऊंगा तो मुझे तो माइंड में मेरे याद होगा कि हाँ इतना सैंक्शन कैडर है, इतनी नई पोस्टें क्रिएट हुई, इतना इंक्रीज हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे वही घिसी पिटी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 2022 में निकली थी, अभी रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ कंसिडरेशन में है। आप सीधा सीधा बताइए कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अभी ग्रुप B में आएगी, उसके लिए अगर सरकार स्पेशल प्रोविज़न करती है तो ग्रुप C में उसको लेके आ सकती है। उसके बाद RNP रूल्स होंगे। आपने RFO में देखा कि वहाँ पे भी सरकार नहीं चाहती है कि जॉब ट्रेनिंग वो भर्ती हो, तो वहाँ से उसको हटाया जाएगा, उसी पे काम चला है। वैसा रिप्लाई हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं। इसलिए मैंने कुछ टाइम तक सब इंस्पेक्टर पे बात करना बंद करी थी, क्योंकि
वही घिसे पिटे हमें रिप्लाई देखने को मिलते थे। फिर जब ये चीज़ हुई तो मैंने सोचा कि कुछ नई जानकारी हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे बताया कि 78 पोस्ट वैकेंट है, ये भी मेंशन नहीं करा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। मैंने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जो था इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। नेक्स्ट अगर मैं अपील करता हूँ और उसका रिप्लाई आता है तो उसमें आप देखोगे, वहाँ पे मैं पक्का आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने जानकारी मांगी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए बजट में तो सरकार ने बात करी कि फीमेल सब इंस्पेक्टर की हम भर्ती करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 बजट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोस्ट की इन्होंने बात करी तो आगे वो आपको देखने को भी नहीं मिली। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा अगर फोकस में रखोगे कि जो ये बजट में बोलते हैं वही चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप ऑलरेडी देखे मत जाके देखिए बजट में क्या क्या पोस्ट के बारे में इन्होंने बोला होता है, वो चीज़ है। अब सब इंस्पेक्टर का ऐसा है कि मैं जिन भी भर्तियों की बात करता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्ती कुछ पोस्ट की हाइप बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी कुछ 2-4 लोग आ जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कहीं पे भी हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कंपनी में हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सभी लोगों को वहाँ पे खुश रख पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट एजेंडा चलाएंगे, आपसे आपके काम से खुश नहीं होंगे। बहुत सारे होते हैं, ऐसा फैमिली में भी होता है। आप जो कर रहे होंगे उससे आपके फैमिली मेम्बर भी खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपका जो अपना माइंडसेट होता है, अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें सही कर रहा हूँ, और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर, तो देखिए अभी मुझे फ़िलहाल कोई भी चांस नहीं लगता है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इस साल तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी पोस्ट भी अप्रूव नहीं करी है, ना चीज़ें क्लियर है कि ग्रुप बी में रहेगी, ग्रुप सी में रहेगी। तो जो भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं कि हम ओवर एज हो जाएंगे, क्या हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। देखिए मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि जब कोई सरकार 2019 से 22 तक भर्ती नहीं निकाल पाई, दूसरी सरकार अब 22 से 26 तक भर्ती नहीं निकाल पाई, 22 की भर्ती को रोका, तो कहीं ना कहीं जब भी पोस्ट आएगी तो सरकार को रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज आप हाई कोर्ट का रास्ता देखना, अगर सरकार रिलैक्सेशन नहीं देती है, क्योंकि इनकी वजह से कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट की तैयारी की तरफ जाता है, तो अगर वो सिर्फ एक पोस्ट को चुनता है कि मैं इसी के एग्ज़ाम दूंगा, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के 99% चांसेस हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ कि 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, 7 साल भी किसी में हो चुके हैं जहाँ पे आपको एक भी पोस्ट उस फील्ड की देखने को नहीं मिली, जबकि वो ऐसी फील्ड थी जिसमें प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उन पोस्ट की 70% के आसपास पोस्ट जो है वो वेकेंट है, उसके बावजूद भर्ती नहीं करेगी। तो ऐसी चीज़ें हैं। सब इंस्पेक्टर की आप फिलहाल उम्मीद मत रखिए। पीएससी शिमला से एचएएस की वैकेंसी आएगी, एलाइड की आएगी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कौन सी रिक्वेजिशन पेंडिंग है आपको बता दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट की भी मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा पीएससी शिमला की अपकमिंग वैकेंसी की लिस्ट भी मैं अब वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, वहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है। बाकी लगातार आपको चैनल पे अपडेट देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैं आपकी एसआई की उम्मीद को ख़त्म कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, क्योंकि एसआई की भर्ती नहीं आने वाली है। जब तक कैबिनेट से कोई वैकेंसी अप्रूव नहीं होती है, तब तक चाहे कोई भी चैनल है अगर उसकी हाइप बनाता है तो वहाँ पे आप प्रश्न उठाइए या उसको, उस न्यूज़ को, उस अपडेट को इग्नोर करिए। क्योंकि जब किसी पोस्ट की वैकेंसी अप्रूव ही नहीं करी है कैबिनेट ने, जो कि एक फाइनल अप्रूवल होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद, उसके बाद कहीं जाके डिपार्टमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी को रिक्वेजिशन भेजता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी भर्तियाँ फंसती है। तो ये तो अभी इसका तो पहला स्टेप भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसके बारे में उम्मीद मत करिए। ये आखिरी वीडियो है, आगे कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम तभी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।